देख रहे हैं आप लोगों को खाना खाते हो, जरा शर्म करना, कैसा खाऊं बोल के। पहली बार नहीं पढ़ रहे आप लोग। बॉटनी जूलॉजी में आप लोग 180 आई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेहनत बोलते तो चीज ही नहीं मालूम, खाली बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, चिटचाट कर रहे हैं, बस ज्यादा कुछ भी नहीं। रोज के 4 घंटे कम से कम फिजिक्स के लिए देना। हो रहा नहीं हो रहा? 2 घंटे जबरदस्ती को भी क्लास सुनते। आप लोग सेल्फ स्टडी करते नहीं करते? अरे तो छोटे टॉपिक में कैसा आना मार्क्स आप लोगों को? नहीं करते, नहीं पढ़ते। हाँ ये मजे कर रहे हैं। क्या? हाँ चलो बेटा, नेक्स्ट हेडिंग बेटा। अगर नेक्स्ट वीक में अगर मार्क्स 100 के बिलो आए ना, आप लोग वीडियो ऑन करके पूरी क्लासेस और ठेर के क्लासेस सुनेंगे, चाहे आप घर पे हो या इंस्टीट्यूट पे। मैं बोल रहा हूँ अभी, नहीं बोलो तो फिर मंडे से मैं क्लास कुछ नहीं आता, आप लोग की मर्जी है अभी। अगर नेक्स्ट मंडे 100 के नीचे अगर कोई भी दिखा, पूरी क्लास, पूरी एक हफ्ता पूरी ठेर की क्लासेस सुनेगा वीडियो ऑन करके। फारूक सुनाई दे रहा तुम्हारे को? अब कब के दिन आया ना, आके कैंपस फिरा फिरा के मारता हूं मैं तुम्हारे को। तुम्हारे पापा को एक बार फोन करो बोल के बोलो मेरे को। बचपना हो गया सबका, समझ में नहीं आ रहा। अड्डा गोल खा रहे हैं, अड्डा गोल सो रहे हैं, ना पढ़ना रहे नहीं लिखना है। कई को पढ़ते अपने ना, मेहनत बोलते तो चीज ही नहीं मालूम हो रही। आसानी से 1 करोड़ की सीट आ जाना अपने को, मेहनत ही नहीं करना। अब पढ़ो, ऐसी चयाशी करते रहो आप लोग। चलो की तो नेक्स्ट हेडिंग बेटा, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। कल हम लोग इंजन का एफिशिएंसी पढ़े थे बेटा। इंजन का एफिशिएंसी कितना था? नीटा इज इक्वल्स टू, नीटा इज इक्वल टू कितना था? नीटा इज इक्वल्स टू योर 1 माइनस ऑफ योर T2 बाई योर T1, है कि नहीं? सो एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करेगा बेटा? एफिशिएंसी नीटा डिपेंड्स only on your T1 and T2, depends only on your T1 and T2, but not on working substance, but not on your working substance. ठीक है? So efficiency depends on what बेटा? T1 and T2, but not on your working substance part affiliation. अगर मान के चलो efficiency 100% होना है, अगर नीटा मेरे को 100% होना है, तो T2 कितना होना चाहिए बेटा? T2 must be equal to your 0 and Q2 must also be equal to 0. अगर T2 0 है और Q2 0 है, ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना। So it is not at all possible, it is not at all possible. So अगर टेम्परेचर 0 है, Q2 भी 0 है, that means it supports what बेटा? Statement. It supports, हेलो सर, हाँ बेटा, स्क्रीन शेयर नहीं का स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा सर। एक मिनट बेटा, క్లౌడ్ రికార్డింగ్ కూడా పెట్టలేదు సార్. రికార్డింగ్ మీ సైడ్ నుంచి రావాలి కదా మేడం. మీరు పెట్టారులేండి సార్. ఓకే సార్. हो रहा बेटा अभी? यस सर। चलो, कल हम लोग क्या पढ़े थे बेटा? एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था? नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 और Q2 बाई Q1. तो एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करेगा? इधर डिपेंड्स ऑन T1 और T2, बट नॉट ऑन एनी वर्किंग सब्सटेंस. अगर मान के चलो मुझे एफिशिएंसी 100% होना है, तो Q2 क्या होना चाहिए मुझे? 0, या T2 मस्ट बी इक्वल टू 0, विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. अगर Q2 0 हो रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल, दैट मींस इट इज सपोर्टिंग विच स्टेटमेंट बेटा? प्लैंक्स केल्विन स्टेटमेंट. प्लैंक्स केल्विन स्टेटमेंट.
ओके एफिशिएंसी अगर 100% होना है तो Q2 must be equal to how much, यानी सिंक टेम्परेचर must be equal to 0 and the Q2 should also be equal to 0, which is not at all possible as per the statement given by the Planck and Kelvin. Planck and Kelvin का statement क्या था बेटा? It is impossible to construct a heat engine having 100% efficiency. अगर 100% efficiency हो रहा है तो अपने को Q2 must be equal to 0, T2 should also be equal to 0, which is not at all possible. So that is the reason it is supporting your Planck's Kelvin statement part of relation. चलो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं with the next topic of this one, that is about your refrigerators or your heat pumps. Refrigerators or your heat pumps part of relation. What is a refrigerator बेटा? आपने घर में देखा होगा रेफ्रिजरेटर में अगर आप पानी रेफ्रिजरेटर में रखते हो तो आइस बन जाता है, isn't it? वो होता क्या है उसके अंदर, जब वाटर जैसे आप फ्रीजर में रखोगे तो कंप्रेसर के वजह से जो भी अपने को हीट पंप लगा हुआ रहता है पीछे, इट विल सक द एनर्जी, हीट एनर्जी फ्रॉम द वाटर, तो उसका टेम्परेचर वो गिराते जाएगा. इट विल बी ट्राइंग टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द वाटर फ्रॉम मे बी रूम टेम्परेचर टू योर नेगेटिव टेम्परेचर, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक चले जाएगा. दैट इज द रीजन दैट वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू योर ice cubes part of relation. So now in order to suck the energy from the water, you need to apply a external force. You need to apply your external force. अभी यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, रिवर्स में जा रहे हो. You are taking the energy from the cold and giving it to the surrounding part of relation. So I can say that refrigerator is nothing but what? Reverse of your heat engine. Refrigerator is your reverse. It is your reverse of your heat engine. This is your reverse of your heat engine. So working on the principle just exactly opposite to the heat engine beta. Okay, so I can say that it works on principle, it works on a principle just reverse of heat engine, just reverse of your heat engine. heat engine का exactly reverse phenomenon होता है basically. तो अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर दूं, ये देखो बेटा, यहाँ पर अपने पास एक वर्किंग सब्सटेंस होता है बेसिकली, isn't it? और यहाँ पर अपने पास होता है सोर्स एंड यहाँ पर अपने पास होता है सिंक. ओके, सो सिंक कभी भी कौन से टेम्परेचर पे रहता है बेटा? T2 केल्विन. और ये हो गया सोर्स, सोर्स इज एट ए टेम्परेचर ऑफ योर T1 केल्विन. ओके, so now what is this engine doing बेटा? ये हो गया मेरे पास वर्किंग सब्सटेंस, ये हो गया यहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस. So this engine will try to take the heat from the sink. So it is doing the work right now. This heat engine is doing the work and it will give the energy or it will give the certain amount of the wastage to the surrounding, यानी Q1. This Q1 will be equal to how much बेटा? W plus of your Q2. As per the law of conservation of your energy part of relation. So fraction of the heat extracted or taken out from the sink is known as of your coefficient of your performance of your heat engines beta. Coefficient of your performance of your heat engine part of relation. This is exactly opposite to your heat engine beta. It is exactly opposite to your heat engine part of relation. तो रेफ्रिजरेटर में होता क्या है बेसिकली? इट इज विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एक्सटर्नल हेल्प. यानी रेफ्रिजरेटर किस पे वर्क करती है बताओ बेटा? करंट पे वर्क करती है, isn't it? करंट आप जैसा स्विच डालोगे, एक हीट इंजन, एक इंजन जो है ना पीछे वर्क करना शुरू करेगा. दैट इंजन विल सक द हीट फ्रॉम द कोल्ड बॉडी एंड इट गिव इट टू योर सराउंडिंग पार्ट ऑफ रिलेशन. सो इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स फिनोमिनन ऑफ योर हीट इंजन पार्ट ऑफ रिलेशन. सो आई कैन से राइट नाउ हियर इटसेल्फ, मैं यहाँ पर भी एक और एक पॉइंट लिख सकता हूँ बेसिकली लाइक दिस. तो व्हाट इट इज डूइंग, रेफ्रिजरेटर with help of electrical energy, with help of your electrical energy which is doing the work, आपका current, what it is doing, it is extracting the heat. It will extract heat, it will extract heat from cold body. It will extract the heat from the cold body and it give it to your hot body, यानी सराउंडिंग को लिए दे दे जाए. तो इसका सेटअप कितना है देखो बेसिकली राइट नाउ यहाँ पर. द बेसिक सेटअप ऑफ योर रेफ्रिजरेटर इज इट विल टेक द हीट फ्रॉम द सिंक. सिंक इज नथिंग बट व्हाट फॉर मी? कोल्ड बॉडी. दिस वन इज योर कोल्ड बॉडी, दिस इज योर Q2 एंड दिस इज नथिंग बट यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वर्क. दिस इज योर इलेक्ट्रिकल वर्क
electrical work. W is doing the work on this working substance, and this working substance will take the heat from the cold and it is rejecting it to the surrounding. That is the reason Q1 will be equal to W plus of your Q2, isn't it? Carnot engine का engine application भी यहाँ पर applicable होता है बेटा. Q2 by your Q1 is also equal to your T2 by your T1. So this is your Carnot's engine relation between the heat and temperature is Q2 by Q1 is equals to your T2 by your T1 part of relation. Is it clear for everyone? Is it clear for everyone? Yes, sir. So Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. what exactly is happening in the refrigerator? Can you tell me? What exactly is happening in the refrigerator? It is taking the heat. It is taking the heat energy from the cold body and it giving it to the surrounding. So in order to flow the energy from lower potential to higher potential, you need to do certain external work with the help of your electrical energy. So ये electrical pump हो ना, it will try to pump the energy. It will try to suck the energy from your sink and it will give it to the surrounding. So in the refrigerator, Q1 will be equal to how much for me? W plus of your Q2. W plus of your Q2. We also define one more term in this one, which is known as of your coefficient of your performance. Coefficient of performance. Coefficient of your performance. What do you mean by coefficient of performance, beta? Coefficient of your performance. What do you mean by coefficient of your performance, beta? It is nothing but the fraction of the heat which has been extracted or taken from the sink. यानी इस सिंक में से कितनी एनर्जी निकाल सकते, जैसा मान के चलो आपने ये डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ रेफ्रिजरेटर देखा होगा, एलजी, सैमसंग, अभी लोकल मेड के भी अपने पास रेफ्रिजरेटर्स होते हैं. उनका डिफरेंस क्या होता है बेटा? आपने कभी कभी ऐसे भी एड्स देखा होगा रेफ्रिजरेटर्स के अंदर जो आपको बोलता है कि अगर आप वाटर जैसे ही फ्रीजर में रखोगे विद इन 2 मिनट्स और मे बी 1 मिनट इट इज कन्वर्टिंग इनटू द आइस. दिखा है एडवर्टाइजमेंट? Yes, sir. तो वहां पर हो क्या रहा है? बेसिकली आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, यानी कितना आप एनर्जी जल्दी, यानी वाटर में से कितना जल्दी आप हीट एनर्जी को निकाल सकते हो, सो दैट इट विल कन्वर्ट इनटू आइस. आइस कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाता है, कभी कभी आपने मूवीज में भी देखा होगा, देखते देखते अगर बहुत ठंड है तो देखते देखते तो पूरा का पूरा जिस्म या मे बी टोटल बॉडी इन द कोल्ड कंट्रीज लाइक कनाडा, इट विल ट्राई टू बिकम इनटू द आइस पार्टिकुलेशन. तो कन्वर्ट जब हो रहा है ना, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर परफॉर्मेंस, यानी बाहर का सराउंडिंग का जो इंजन है वो कितना फास्टली वर्क कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि हाउ फास्ट द वाटर इज बीन कन्वर्टिंग इनटू योर आइस पार्टिकुलेशन. उसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं. कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मतलब, इसका मतलब क्या है? fraction of your heat, fraction of your heat extracted, fraction of your heat extracted or taken, fraction of your heat extracted or taken out from sink, or taken out from your sink. This is called as of your coefficient of performance. This is called as of what? Coefficient of performance. Coefficient of performance is represented by letter beta. तो ये हो जाएगा बीटा इज इक्वल्स टू Q2 divided by W. Q2 divided by W. Isn't it? So what do you mean by the coefficient of performance? Beta is equals to your heat observed from the sink divided by the work done. I can write here heat extracted or observed. Heat observed from your sink. Heat observed from your sink divided by कितना आप वर्क डन कर रहे हो, that is called as of your coefficient of performance. Beta. So beta is equals to your heat observed from the sink divided by your work done. तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं तो beta is equals to Q2 divided by W. Q1 W minus can be Q2. equal to how much बेटा? इसमें से अगर मैं W Q1. लिख रहा हूँ, so W is equals to Q1 minus Q2. तो यहाँ पर हो गया ये Q1 minus of your Q2, और that is equals to 1 by Q2 को अगर नीचे लिख लूं तो ये बन जाएगा मुझे Q1 by your Q2 minus Q2 by Q2, ये हो जाएगा मेरे पास 1 आ गया. तो I can still simplify this one. So beta can also be written as of your 1 by Q1 by Q2 can be written in terms of temperature बेटा, T1 by your T2 minus of your 1. लिख सकता हूँ ऐसा? Yes.
isn't it? So this will be equal to how much for me? Beta is T. equals to this one. So these are the different forms of your coefficient of your performance of your refrigerator. So beta is equals to Q2 by your Q1 minus 1, or it is this one, or else यहाँ पर इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, beta is also equal to this can be written as of your T2 T2 by divided by T1 T1 minus minus of T2. your T2. T2. So these are the different forms of your coefficient of your part. अगर Performance. बीटा इंफिनिटी हो रहा है मान के चलो, तो Q1 कितना होना चाहिए? If coefficient of performance is infinity, मतलब Q1 must be equal to how much? Q2, Yes. isn't it? That means it supports me what? It supports Clausius statement. It supports your Clausius statement of second law of thermodynamics. Second law of your thermodynamics. That means it is impossible to convert it is impossible to make the energy flow from lower to higher unless and until you apply certain external work done. अगर Q1 अगर Q2 0 हो गया तो work done कितना बन जाएगा बेटा? Work done कितना बनेगा? 0 बनेगा ना? Work done will become for me 0 because here see, work done is Q1 minus Q2. If this both of them are 0, work done will become for me 0. If work Yes, done sir. is becoming 0, then the coefficient of performance is infinity, which is not possible. Is it clear for everyone? Is it clear for everyone? Yes, sir. Yes, sir. So that was about Sir. your relation. Coefficient of your performance of your refrigerator is given by the formula beta is equals to heat absorbed from the sink divided by work done, or beta is equals to Q2 by Q1 minus Q2, or it is 1 by Q1 minus Q2, or it is 1 by T1 minus T2 minus 1, or beta is equals to T2 by T1 minus of T2. अगर b coefficient of performance infinity हो रहा है मतलब work done must be equal to 0. For work done to be equal to 0, Q1 must be equal to Q2. So it supports your Clausius statement of your second law. What is the Clausius statement of the second law बेटा? मैंने first में लिखा दिया था. It is impossible to transfer the heat from the cold body to the hot body without any external agency. Without any external agency. Is that clear for everyone बेटा? Yes, sir. Okay, चलो very good. Next side heading. Relation between eta and beta. Relation between eta and beta. Eta is what? Coefficient of performance of what? Heat engine. This is your refrigerator. ठीक है? तो इसके formulas बताओ. Eta is equals to 1 minus T2 divided by T1 है. So I can write from this one, T2 divided by your T1 is equals to 1 minus of efficiency लिख सकता हूँ. Can I write like that? Yes, sir. Yes, sir. Isn't it? So T2 by T1 is equals to 1 minus of your neta part of relation. या T1 by T2 is equals to how much for me? 1 by this condition. तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ T1 divided by your T2 will be equal to 1 by 1 minus neta. ओके उसी तरह से बीटा का भी वैल्यू मालूम है मेरे को. बीटा वैल्यू इज समझ बेटा, बीटा इज इक्वल्स टू योर T2 डिवाइडेड बाय योर T1 माइनस ऑफ योर T2. T2. या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ बीटा इज इक्वल्स टू योर 1 बाय, सो दिस वन इज योर 1 बाय, दिस वन इज T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस ऑफ योर 1, isn't it? So I can still simplify this one. So beta is equals to 1 by T1 by T2 कितना है बेटा? T1 by T2 कितना है? 1 by 1 minus 1 neta. by तो ये हो गया 1 by 1 minus of neta. This is minus 1. तो ये हो जाएगा बीटा. तो इसका अगर मैं एलसीएम ले रहा हूँ तो ये ऊपर जाएगा. It is 1 minus of your neta divided by यहाँ पर हो जाएगा 1 minus of your 1 plus of your neta. तो इसमें से ये माइनस और माइनस, ये प्लस और ये माइनस चले जाएगा. सो यहाँ पर बीटा आ गया मेरे पास. बीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस ऑफ नीटा डिवाइडेड बाय नीटा. आया? yes, sir. इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ नीटा डिवाइडेड बाय योर नीटा पार्ट ऑफ रिलेशन. इसको और सिंप्लीफाई करके भी ले सकता हूँ मैं नीटा के कंडीशन में. इसको और थोड़ा रीअरेंज कर लूं
तो I can write this one as beta is equals to 1 by neta 1 minus by neta by minus 1. minus 1. तो यहाँ से अगर मुझे नीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो नीटा विल बिकम फॉर मी, माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा ना ये. सो दिस वन इज 1 प्लस ऑफ योर बीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय योर नीटा. सो नीटा की वैल्यू कितनी आई बेटा, नीटा इज इक्वल्स टू 1 by 1 by 1 plus beta. plus of your beta. So these are the different forms of the relations between your neta and as well as of your beta part of relation. Clear है सभी को? Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Very important बेटा, इसको आप लोग के टिप्स में कंपलसरी याद रखना है. मैंने डिटेल इसका डेरिवेशन भी कर दिया, आपके मटेरियल्स में खाली डायरेक्टली फॉर्मूलास लिखा हुआ रहता है. So you please try to make sure that you try to remember this relation between neta and beta in detail part of relation. So T1 by theta 2 is equals to 1 by neta minus 1. ये एक रिलेशन है मेरे पास नीटा का, और एक रिलेशन है बीटा. इन दोनों को भी अगर लिख रहा हूं तो वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म विच आई एम राइटिंग इज बीटा इन टर्म्स ऑफ दिस वन. So beta is equals to 1 minus neta by neta is very important to be remembered beta. Or else you can write the coefficient of your performance. Neta is equals to 1 by your coefficient of your performance. Coefficient of efficiency is equals to 1 by 1 plus of your coefficient of your performance part of relation. Clear है सभी को? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रॉब्लम कर लेते हैं जल्दी से इस पे से. मान के चलो I got a Carnot engine. So we got a Carnot engine. We got a Carnot engine working between 400 Kelvin and 800 Kelvin. 400 Kelvin and 800 Kelvin has a work output has a work output of 1200 joule per cycle. Okay, what is the amount of heat? What is the amount of your heat energy supplied to the engine from source per cycle. अब हीट इंजन के भी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते हैं ना, इसको भी ऐसे ही छोड़ देते खाली सुन के. चलो, a Carnot engine working between 400 Kelvin and 800 Kelvin, यानी T1 हो जाएगा 800 Kelvin हायर टेम्परेचर और T2 इज कोल्ड टेम्परेचर होगा तो 400 Kelvin. has a work output of, यानी वर्क दे रखा है, वर्क इज इक्वल्स टू 1200 joules is been per cycle. What is the amount of heat energy supplied to the source? Heat energy supplied to the source मतलब कितना बेटा? Heat energy supplied to the source. क्या है heat energy supplied to the source? सोर्स पे क्या सप्लाई कर रहे हो आप? Q1 सप्लाई कर रहे हो. So Q1 is equals to your how much? तो इसमें से T1 T2 दे रखा है, तो एफिशिएंसी निकालो यहाँ से. एफिशिएंसी नीटा इज इक्वल्स टू 1 by your T2 divided by your T1, isn't it? So I can even write this one from the given condition right now. और कैसे लिख सकते हो बेटा? नीटा is equals to your, this can also be written as of your W by your Q1. The efficiency can also written as W by your Q1. तो ये हो जाएगा 1 minus T2 की वैल्यू है 400 divided by your 800, that is equals to your work done is 1200 divided by your Q1. तो ये वाला चले जाएगा 4 1s 4 2s, यानी 1 minus 1 by 2 is nothing but 1 by 2, यानी 0.5. तो ये हो गया 0.5, that is equals to 1200 divided by your Q1. तो Q1 आ जाएगा मेरे पास 1200 divided by your 0.5. 0.5 मतलब कितना हो जाएगा बेटा? 1200 into 1 into 2, 12 2s 24, यानी 2400 जॉल पर साइकिल. आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चलो, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन.
refrigerator takes heat from water at 0 degrees centigrade and transfer it to room at 27 degrees centigrade. If 100 kg of water is converted in ice at 0 degrees centigrade, then calculate the work done. In the bracket, latent heat of your ice is equals to given 3.4 into 10 to the power of 5 joule per kg. अगर ये वैल्यू नहीं दिया तो आपको याद रखना है, मैंने आपको ऑलरेडी वो कैलोरीमेट्री में बताया भी था बेसिकली. चलो, a refrigerator is taken the heat from water at 0 degree centigrade बेटा. तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा बेटा? COP क्या हो जाएगा? T2 डिवाइडेड बाय योर T1 माइनस ऑफ योर T2. इतना ही है ना? कोफिशिएंट ऑफ योर परफॉर्मेंस कितना है? T2 बाय योर T1 माइनस ऑफ योर T2 बीटा. तो बीटा का वैल्यू है मेरे पास T2 बाई T1 माइनस T2. तो टेम्परेचर कितना है बेटा? 273 डिग्री सेंटीग्रेड. 27 डिग्री सेंटीग्रेड है ये बेसिकली. तो ट्रांसफर टू योर रूम टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है. सो T2 कितना हो जाएगा? T2 इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये हो जाएगा 273. एंड T1 विल बी 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये हो जाएगा 300 केल्विन. ये अभी हो गया 300 केल्विन, तो ये हो जाएगा 273 डिवाइडेड बाय T1 इज योर 300 डिवाइडेड बाय 273. तो ये बन जाएगा 273 डिवाइडेड बाय 27. अब पूछ रहा है क्या? वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन इज इक्वल्स टू योर Q2 डिवाइडेड बाय योर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP और बीटा वैल्यू लिख सकते हो. Q2 कैसे लिख सकते हो बेटा? व्हेन इट इज कन्वर्टिंग इनटू स्टेट, m into your latent heat ML. ice divided by your coefficient of your performance, that is nothing but of your beta. तो वर्क डन विल बी इक्वल टू कितना मास दे रखा है बेटा? 100 kg. 100. मास इज गिवन फॉर मी एज ऑफ योर 100 into latent heat of ice दे रखा है 3.4 into 10 to the power of your 5 into बस इतना ही ना. चलो बीटा वैल्यू कितना है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज राइट नाउ 273 into यहाँ पर आ जाएगा 27. ठीक है. सो इसको सिंप्लीफाई कर लो. दिस विल गिव मी द वर्क डन. कर लोगे ना? क्लियर है? Three 36 into 10 raised to 5 आ रहा है. कितना आ रहा? 33.6 into 10 raised to 5. 33.6 33 into 10 to the power of 5. into 10 to the power of 5. 5 आ रहा. Yes, sir. ठीक है. पावर से एक बार चेक कर लो बेटा, क्रॉस चेक कर लो.
क्लियर बेटा? चलो इसके ऊपर मैं आज एक असाइनमेंट भेज देता हूँ ओनली ऑन हीट इंजन्स, और आप लोग प्रैक्टिस कर लो बेटा, ठीक है? थोड़े जनरल प्रॉब्लम्स कर लेते हैं जल्दी जल्दी से थर्मोडायनेमिक्स पे। मान के चलो in the figure shown for cycle A B C D A, plot the graph of P versus T and V versus your T। ग्राफ ऐसा दे दिया मैंने आपको, तो ये हो गया एक एक्स एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहाँ पर ले रहा हूँ मैं प्रेशर और यहाँ पर ले लिया मैंने वॉल्यूम। तो ये हो गया अब ग्राफ यहाँ पर इस तरह से, दिस इज योर स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, देन इट इज लाइक दिस, देन अगेन इट इज स्ट्रेट, देन फिर यहाँ से होते हुए यहाँ तक ऐसा। तो वी आर गोइंग फ्रॉम योर ए टू योर बी, बी टू योर सी, सी टू योर डी। सो यहाँ से इस तरह से, फिर यहाँ से इस तरह से, फिर यहाँ से इस तरह से, फिर यहाँ से इस तरह से, ठीक है? ये भी आइसोथर्म का ग्राफ है और ये भी आइसोथर्म का ही ग्राफ है। चलो, in the figure shown for a cyclic ABCDA, plot the graph of P versus T and V versus T। जल्दी से कोई एक पेपर पे ड्रॉ करके आप लोग वीडियो ऑन करके बताइए आंसर। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव मी द आंसर। कहीं कोई आ रहा है? जल्दी से। We need to draw the PT graph and as well as of your VT graph। ये हो गया प्रेशर वर्सेस योर टेम्परेचर। ए टू बी क्या है बेटा? ए टू बी में क्या कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है सर। तो यहाँ पर भी ऐसे ही प्रेशर Straight line। कांस्टेंट आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन ए से लेके बी तक। देन बी टू सी आइसोथर्मल, तो व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट? टेम्परेचर। टेम्परेचर। तो बी टू सी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है? देन सी टू डी प्रेशर डिक्रीज है। सी टू डी क्या हो रहा है? वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम है। कांस्टेंट, यस सर। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहे तो व्हाट विल बी द ग्राफ?
between pressure and temperature. Yes, sir. क्या हो जाएगा ग्राफ? PV is Uh, equal to NRT. origin से Yeah, line P आता by है. T is equals to NR by your V. So directly proportion मतलब it will be starting from an origin like this, Origin. isn't it? यानी ये हो Yes, जाएगा sir. ग्राफ इस तरह से, ये आ जाएगा C से लेके D तक. क्लियर है सभी को? Then Yes, from sir. D to A, what process it is? Isotherm. Isotherm में क्या Temperature constant. constant होगा? Temperature. Straight Temperature line. remains constant, so it will be a straight line like this. Clear है? Yes, sir. चलो, so you got an idea how to convert a PV graph to your PT graph. Yes, The sir. next one is what graph? VT. V versus T graph. So this is your volume versus your temperature. तो पहले देखो क्या होना चाहिए, कोई बता सकता है क्या? और A to B क्या remain constant है? Pressure remains constant, यानी V by T में if pressure is remaining constant, it will be a straight line passing from origin. Yes, sir. So it will be a straight line passing from origin. PV is equals to NRT beta. So PV versus T graph करना है. V versus T मतलब N into R divided by P. ये पूरा constant है, यानी V is equals to K into T. So it will be comparing with Y is equals to M into your X. X पे आप temperature ले लिए, Y पे आप volume ले लिए, तो obviously it will be a straight line passing from origin. So what I'll be getting the graph beta for this one? A से लेके यहाँ पर ये start होगा, and here it will be going in the upward direction. So this will be your A to B का graph. Clear है? Yes, sir. देन उसके बाद क्या है देखो, उसके बाद B2C आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट? Temperature. Temperature. तो बढ़ेगा कि इंक्रीज होगा? बढ़ेगा. Increase. So Increase. it will be your increasing. ठीक है. उसके बाद C to D volume is remaining constant. If volume is remaining constant, Again is constant. क्या हो जाएगा? B2C हो गया तो वॉल्यूम कांस्टेंट, ऐसा हो जाएगा. Yes. देन नेक्स्ट वन क्या है? D2A आइसोथर्मल प्रोसेस. फिर से आइसोथर्मल Straight प्रोसेस, line. टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इंक्रीज की डिक्रीज? Decrease. आ गया? Yes, sir. टेम्परेचर कांस्टेंट है, नो डाउट. वॉल्यूम विल बी डिक्रीजिंग. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, Clear sir. for everyone? टेम्परेचर इज, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर विल बी इंक्रीज. चलो बराबर है. क्लियर है ना सभी को? Yes, sir. Yes, sir. One more question. Convert PV graph into PT and VT graph. Into your VT graph. क्वेश्चन का ग्राफ इस तरह से है बेटा. ये हो गया प्रेशर यहाँ पर और ये हो गया वॉल्यूम. सो वी आर स्टार्टिंग समवेयर फ्रॉम हियर. तो ये यहाँ से यहाँ तक इस तरह से आ रहा है. Then again it is going like this. Then again it is going like this. ठीक है. सो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3. एंड इसमें नेमिंग्स दे रखा है. दिस वन इज योर isothermal and this one is your adiabatic.
सो मुझे इसका पहले चाहिए पीटी ग्राफ, प्रेशर वर्सेस योर टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करो, पी वर्सेस योर टी ग्राफ। तो पहले को तो टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट होगा, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो यहाँ से यहाँ तक अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर विल बी डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। तो यहाँ से यहाँ तक इस तरह से आएगा ये, है कि नहीं? सो ये हो गया 1 से लेके 2 तक। देन 2 से 3 प्रेशर कांस्टेंट है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो दिस विल आल्सो विल बिकम कांस्टेंट। 2 to 3 वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, isn't it? So Yes, sir. 2 से 3 तक प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम डिक्रीज है, तो इसमें भी क्या हो जाना चाहिए, प्रेशर आपका कांस्टेंट है तो ये ग्राफ ऐसे ही आ जाएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। सो दिस इज योर 2 to 3, ठीक है। देन उसके बाद 3 से लेके 1 तक, 3 से लेके 1 तक व्हाट इज द प्रोसेस? एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी प्रेशर वर्सेस टी का ग्राफ कैसा हो जाएगा बेटा? प्रेशर वर्सेस टी का ग्राफ मैंने आप लोगों को बताया था, टी गामा वी गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी ये जो ग्राफ आ जाएगा इट विल बी पासिंग फ्रॉम एन ओरिजिन लाइक दिस। तो ये ग्राफ जो है ना ऐसा जाएगा इन दिस डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा 3 से लेके 1 तक, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम एन ओरिजिन, सो इट विल बी गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। पी Yes, और sir. टी का ग्राफ बेटा, पी गामा टी 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट का रिलेशन है ना, क्लियर है? Yes, sir. ग्राफ याद जी नहीं है? सर। ग्राफ याद नहीं है आप लोग को? प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का रिलेशन क्या था बताओ? P 1 माइनस गामा टी टू द पावर ऑफ गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। प्रेशर वर्सेस योर टेम्परेचर जब आप ड्रा करोगे, प्रेशर वर्सेस योर टेम्परेचर फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस ड्रा करोगे, सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस, क्लियर है? ओके, यू कैन check it out from your material बेटा once। उसके बाद और एक ग्राफ ड्रॉ करना है, that is your volume versus your temperature graph, volume versus your temperature graph, volume versus your temperature graph। अब इसमें बताओ जल्दी से, 1 to 2 टेम्परेचर कांस्टेंट है, 1 to 2 टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो व्हाट विल बी द ग्राफ? 1 से लेके 2 तक आप जा रहे हो, बेसिकली दिस इज योर 1 एंड दिस इज योर 2, वॉल्यूम इंक्रीज होना है तो एरो मार्क कहां पर जाएगा? ऊपर जाएगा, है कि नहीं? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, समझ में आया ये? 1 to 2 बेटा, 1 to 2, 1 से जब 2 आ रहे हो तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना है। सो वी नीड टू राइट द ग्राफ, वी नीड टू ड्रॉ द ग्राफ इन सच ए मैनर दैट टेम्परेचर तो कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, क्लियर है? देन उसके बाद देखो बेटा 2 to 3 क्या है बेटा? 2 to 3 प्रेशर इज रिमेनिंग कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो अपने को ग्राफ क्या होना चाहिए? इट शुड बी ए ग्राफ पासिंग फ्रॉम योर ओरिजिन, इस तरह से होना चाहिए, isn't it? It should be a passing। इंक्रीज हो रहा डिक्रीज हो रहा ये बताओ मुझे। 2 से लेके 3 तक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, so यानी when I am coming from 2 to 3 this will be a straight line like this one will be 2 to 3, clear है? Yes, sir. देन उसके बाद अब ये इंपॉर्टेंट है अपने को, 2 to 3 to 1 एडियाबैटिक प्रोसेस है, पीवी कैलकुलेशन है मेरे पास। नाउ आई नीड टू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम वर्सेस योर टेम्परेचर। वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ क्या है बेटा? टेल मी फर्स्ट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर? याद है रिलेशन? एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर योर एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर योर एडियाबैटिक प्रोसेस TV to the power of gamma minus 1 is equals to constant, है कि नहीं? अगर मैं वॉल्यूम लिख रहा हूं, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय t to the power of 1 by gamma minus 1, यानी 1 by gamma minus 1 is always, gamma minus 1 is always greater than 1, so gamma minus 1 is always what बेटा? पॉजिटिव फ्रैक्शन, ठीक है? ये टीवी टू द पावर ऑफ Yes, गामा sir. कांस्टेंट है ना बेटा, तो मैंने पावर ट्रांसफर कर दिया, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय T1 बाय गामा माइनस 1।
T1 by gamma minus 1 is always greater than or equal to how much beta? It is always greater than 1. क्यों? Because gamma minus 1 is a positive fraction. अगर ये पॉजिटिव फ्रैक्शन होगा तो ही वो वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा. तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा? इफ आई एम ड्राइंग द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम वर्सेस योर टेम्परेचर ग्राफ, दैट ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस. अगर ए से लेके बी तक आ रहे हो तो ऐसा जाओगे. ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या हो जाएगा? देखो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, 3 से लेके 1 तक आपका वॉल्यूम जो है ना इंक्रीज हो रहा है. तो ग्राफ विल बी कमिंग लाइक दिस. इस ग्राफ को लिए कंडीशन क्या हो जाएगा? इट विल बी कमिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इस तरह से. तो यहां से ऐसा होते होते ऐसा आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा. यानी इसको मैं अगर घट से ड्रॉ करूं तो यहां से यहां तक इस तरह से, ये इसको ऐसा अटैच कर लोगे एंड दिस विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो ये हो गया इस तरह से, ये हो गया इस तरह से, एंड दिस इज 1 2 2 2 2 3 एंड 3 2 1 एरो मार्क इन दिस डायरेक्शन. क्योंकि आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और टेम्परेचर विल बी योर इंक्रीजिंग फॉर द गिवन कंडीशन. क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? तो और मैं थोड़े एग्जांपल्स दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करो. Yes, sir. अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज लेट मी नो, बट यू प्लीज ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन एंड यू सेंड मी द आंसर्स इन योर व्हाट्सएप ग्रुप. तो ये हो गया एक क्वेश्चन बेटा. convert PT graph, convert your PT graph into your PV, into your PV and your VT graph, into your VT graph. तो क्वेश्चन है इस तरह से, ये हो गया आपका ग्राफ. तो ये हो गया प्रेशर वर्सेस योर टेम्परेचर, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, यहाँ से 1 से लेके 2 तक. सो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3 और यहाँ पर हो गया इस तरह से एरो मार्क और ये यहाँ पर से इस तरह से, फिर यहाँ से 2 2 से 3 लेके ऐसा. And this one is your 4. This is a graph given for me. You try to draw for me PV graph and as well as of your VT graph. So और एक ग्राफ भी दे रहा हूँ मैं right now. Convert, यहाँ पर नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ, कल नहीं आया तो फिर यहीं कर ले सकता हूँ मैं. So next one is your convert VT graph. Convert your VT graph into your pressure versus your volume. PV ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हो और PT ग्राफ में कन्वर्ट करना. ठीक है, और ग्राफ दे रहा हूं मैं इस तरह से. तो ये हो गया वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ. तो 1 से लेके 2 तक ये हो गया एक एरो मार्क यहाँ पर और एक एरो मार्क फ्रॉम द ओरिजिन. तो ये जा रहा 1 से 2 इस तरह से. This is your 1 से लेके 2. Then again it is becoming for me a constant and from here ये हो गया यहाँ तक constant जा रहा है. Then from here it is like this and this is coming like this यहाँ से यहाँ तक. Okay, ये हो गया 3 और ये हो गया 4. So from 4 it is coming in the downward direction like this. Arrow mark is like this for this. ये इस तरह से. ठीक है, 1 2 2 2 2 3 3 2 4. This is your volume versus time graph. Draw the PV graph and as well as of your PT graph पर a given condition. कर लोगे ना? Yes, sir. चलो, very good. So by this we have been completed your thermodynamics बेटा. इसके ऊपर वर्किंग करना है. मैंने आप लोग को एक असाइनमेंट भेजा है, वो असाइनमेंट आप लोग को खत्म करना है. Tomorrow also we'll try to continue with that assignment which have been done in the last session of a class. ठीक है? Yes, sir. ओके, चलो. आज आप लोग थर्मोडायनेमिक्स के पूरे प्रीवियस ईयर्स के नीट के क्वेश्चंस खत्म करो. लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस के, अगर आपके पास एमसेट बुकलेट है तो एमसेट बुकलेट में से, या नीट के बुकलेट है तो नीट के बुकलेट में से ट्राई टू कंप्लीट ऑल द प्रीवियस के नीट के क्वेश्चन. नहीं बोला तो आपको जो मैंने असाइनमेंट भेजा था उसमें लास्ट सेक्शन प्रीवियस जेईई मींस के क्वेश्चन से, सॉरी नीट के क्वेश्चन से, यू प्लीज ट्राई टू कंप्लीट दैट क्वेश्चंस ऑन दैट वन प्रैक्टिकली. ठीक है, और टुडे आई विल ट्राई टू सेंड यू वन असाइनमेंट ऑन कैरनॉट एंड साइकिल. ये खत्म कर लो. और लास्ट टाइम भी मैं आप लोग को असाइनमेंट्स भेज रहा हूँ लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं कर रहा, कोई भी कर भी नहीं रहा है बेसिकली ना, कोई क्वेश्चंस करके भेज रहा है. करे सर. मैंने उतने असाइनमेंट ड्यूअल नेचर का भी भेजा, ड्यूअल नेचर का भी कोई भी नहीं पूछा. डुअल नेचर का भी करे सर.
कुछ भी डाउट नहीं है, पूरे क्वेश्चंस आ गए। स्प्रिंग का Sir, ये 18 कॉम्बिनेशन था, 18 19 कुछ क्वेश्चंस नहीं आए थे सर उसके अंदर। फिर क्लास में पूछ लेना ना कम से कम। चलो, take care beta, we'll meet again in the tomorrow session of a class and please remind me today about the assignment। अगर late night भी हुआ तो एक बार आप रिमाइंड कर लो, अगर मैं नहीं भेजा तो। Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. Yes, sir. थैंक यू बेटा, बाय।